हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में कौन-कौन चीज़ें आती हैं, उसका डेफिनेशंस क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसमें कौन-कौन से फार्मूला या किसके बेस पर हम लोग स्टडी करते हैं, ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे, इससे पहले वाली वीडियो फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखना है आज हम लोग को लिक्विडिटी रेशियो, तरलता अनुपात। देखिए फर्स्ट जो तरलता अनुपात है क्या बताता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है ये। मीन्स कि कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेडिंग, जो भी उसके एक साल में जो भी पैसा मिलने वाला है और एक साल में जितना पैसा उसको पेमेंट करना है, दोनों में कोई संबंध है कि नहीं है, क्या वह पूरे अपने टोटल को पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाता है, कोई भी पेमेंट करना है इस साल और उस पेमेंट को नहीं दे पाता है, तो निश्चित रूप से वो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी कंपनी को ये देखना पड़ता है कि जो हमारे इस साल फाइनेंशियल चल रहा है, क्या सभी वर्क परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, कहाँ से हम देंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। इसलिए इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहा जाता है, जो कि विद इन 1 ईयर के अंतर्गत ये सब देखा जाता है। तो आते हैं वन बाई वन करके फार्मूला भी देखते हैं और न्यूमेरिकल भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। राइट, देखिए इसको लिक्विडिटी रेशियो, क्रेडिट डिटर्मिनेशन रेशियो, अर्थात क्रेडिट डिटर्मिनेशन मीन्स क्या है, क्रेडिट मीन्स क्या होता है बैंकिंग भाषा में, क्रेडिट मीन्स पोस्टपोनमेंट ऑफ पेमेंट। ओके, भुगतान को स्थगित, क्या करते हैं हम, भुगतान को स्थगित करते हैं कि आज नहीं 2 महीने बाद देंगे, 1 महीने देंगे, इसी को क्रेडिट कहा जाता है। तो कोई भी कंपनी का जो लिक्विडिटी रेशियो है, इस लिक्विडिटी रेशियो को देख करके बता सकते हैं आप, एज ए बैंक हैं, एज ए कोई लेंडर हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इसको कंपनी को पैसा देने लायक है कि नहीं है, इस बिजनेसमैन को पैसा देने लायक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये पेमेंट करने में एलिजिबल नहीं है, उसकी करंट रेशियो बहुत कम चल रहा है, लिक्विडिटी रेशियो कम चल रहा है, तो निश्चित रूप से आप उसको नहीं देंगे। ओके, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, मीन्स अल्पकाल में शोधन क्षमता है कि अगर आज कोई उत्पादन हो, मतलब कि कोई भी प्रोडक्शन करना पड़े, कोई भी हमको पेमेंट करना पड़े, दे पाए कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, ओके, बैंक के पास भी ये रेट आता होगा, तो बैंक के रेट में क्या दिखता होगा कि आज अगर सभी लोग पैसा मांगने आ जाएंगे तो क्या बैंक दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। तो ये सब चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए सब चीजों को पढ़ना पड़ता है। ओके, तो चलते हैं, पहले डिफिनेशंस देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटीज, मीन्स करेंट लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए योग्यता कितनी है, यही लिक्विडिटी है। ओके, द फेल्योर ऑफ ए कंपनी to meet its obligation due to lack of adequate liquidity will result in bad credit rating, loss of creditors' confidence, or even in lawsuits against the company. यदि वो लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है कि आपको भुगतान करना है, ओके, और आप भुगतान नहीं कर पाते हैं, ओके, तो इन दिस कंडीशन में आपको क्या होगा, जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो कम हो जाएगी, क्रेडिटर्स का जो लोन देने वाले आपके हैं वो क्रेडिटर्स की कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, विश्वास आप पर, ट्रस्ट कम हो जाएगा, और हो सकता है कि उसके लिए पेमेंट के लिए वो कोई कोर्ट में केस भी कर दें। तो इस तरह से ये इसलिए जरूरी होता है ताकि सभी आप भुगतान टाइमली कर पाइए। राइट, अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट देखते हैं, ये चीजें तो समझ गए। क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग है जो क्रेडिट देने वाला है, जो लोन देने वाला है, ये भुगतान उसके लिए जरूरी है और उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेशियो पढ़ना पड़ता है। राइट, यहाँ पर करंट रेशियो फर्स्ट पर है। करंट रेशियो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। ओके, रेशियोज। ओके, करंट रेशियो क्या है, ऐसे समझिए, करेंट
एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल है। ओके, वर्किंग कैपिटल मीन्स जिससे वर्क हो रहा होगा कंपनी का, वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी। इसका डेफिनेशन देखिए, दिस रेशियो इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस, आल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल रेशियो। इसको क्या कहता है? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। दिस रेशियो मैचेज द करेंट एसेट्स ऑफ द फर्म टू इट्स करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट एसेट्स को करेंट लायबिलिटी से मैच करा जाता है और उसके आधार बताया जाता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है। ओके, तो इस टाइप से फार्मूला से हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए फार्मूला भी लिखा है करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटीज का। ओके, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट माइनस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमेशा जो एसेट्स होती है ऊपर होती है और लायबिलिटीज हमेशा नीचे की तरफ होती है। ओके, मीनिंग ऑफ करंट एसेट देखते हैं, इस करंट एसेट में क्या क्या चीजें हम लोग नोट करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पे कैश इन हैंड एट बैंक, अर्थात अगर कोई बिजनेस में पैसा है, ओके, उसको, और जो बैंक में पैसा है उसको भी ऐड करना पड़ता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो। रेडली मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अर्थात ऐसी कोई सिक्योरिटीज जो 1 ईयर के अंदर इसको सेल करके पैसा कैश किया सकता है, उसको भी लिया जाएगा। बिल रिसीवेबल, जिसको BR पढ़ते होंगे, बिल रिसीवेबल, ये भी नोट करना पड़ता है। नेक्स्ट डेटर्स। ओके, डेटर्स हैं कितना आपको पैसा देने वाले लोग हैं, इनको भी ध्यान रखा था, इसको डेटर कहा जाता है। स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक कितना है जिसमें आप बिजनेस कर रहे होंगे, वो भी तो स्टॉक है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट ईयर कोई पेमेंट करना था, ओके, नेक्स्ट ईयर, और आप इसी वर्ष कर दिए, तो जानते हैं हिसाब किताब अगले साल होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि जिस वर्ष का खर्च है उसी वर्ष को नोट किया जाता है, आगे पीछे के नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स कि मान लीजिए कि आपने 2025 का पेमेंट अभी कर दिया है, तो उसको भी आप इसमें नोट कर लेंगे। ओके, any other assets which in the normal course of business will be converted in cash in a time year's time, means एक साल में ऐसा कोई भी चीज है जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको हम लोग करंट एसेट्स में नोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज देखते हैं क्या क्या ऐड करना पड़ता है। ओके, तो ये करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में दिस इज इंक्लूडेड ऑल ऑब्लिगेशन मैच्योरिंग विद ए ईयर, मींस एक साल के अंदर में जो भी होगा उसके लिए जगह सच एज, कौन कौन? फर्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे वहाँ डेटर्स होते हैं, यहाँ क्रेडिटर्स होते हैं, जो आपको पैसा दिए हैं। ओके, वो चाहे लोन दिए हों, चाहे बारोइंग दिए हों, ओके, कुछ भी दिए हों, ये सब चीज़ें उसमें ऐड कर दी जाती हैं। बिल्स पेबल है, यदि कि बिल्स की पे करना है। बैंक ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि आपका अकाउंट है, जैसे ऐसे समझिए जैसे क्रेडिट कार्ड है एक तरह से। ओके, ऐसे समझिए कि इसका अपग्रेडेड वर्जन है क्रेडिट कार्ड। ओके, तो बैंक ड्राफ्ट क्या होता था? ये मान लीजिए कि आपको बैंक दे देता था कि आप एक्स्ट्रा और 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। ओके, तो ये 1 लाख एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं इश्यू क्रेडिट कार्ड, और इसको क्या कहा जाता है? बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। ओके, इनकम टैक्स पेबल, यदि कोई इनकम टैक्स पे करना है, डिविडेंड्स पे करना है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जो ऐसा एक्सपेंस, जैसे देखिए वहां पर क्या था, जो आप भुगतान कर चुके थे वो क्या हो गया? एसेट्स। ओके, और जो भुगतान अभी करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है कि अदत्त व्यय। ओके, अदत्त व्यय मीन्स अभी इसका देना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी है ये आपकी। ओके, तो इसको लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, राइट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कर के लिए आप प्रोविजन किए हुए हैं। अनक्लेम डिविडेंड है, ऐसा कोई डिविडेंड है जो कभी अनक्लेम नहीं किया गया है, वो भी आपकी लायबिलिटी है, जब भी शेयर होल्डर्स मांगेगा तो देना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये सब चीजें आती हैं करंट लायबिलिटीज में। ओके, तो ये ज्यादा यहाँ डिटेल इसलिए पढ़ना था क्योंकि आगे चीजें नहीं ईजी हो जाएंगी समझना। ओके, अब यहाँ पर क्या चीजें समझना है, कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी आप नेट जा पेपर देने जाएंगे या कोई कंपटीशन पेपर देने जाएंगे जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शनल, तो वहां पर पूछा था कि करेंट रेशियो के सबसे जो सेटिस्फैक्टरी रेशियो क्या है, तो 2:1 का। ओके,
मीन्स यदि लाइबिलिटी 10 रुपया है, ओके, तो एसेट्स आपके पास 20 रुपया होना चाहिए। यहाँ इसका मतलब ये है, जैसे सिंपल सी बात है कि आपको किसी को देना है 10 रुपये, तो आपके पास 20 रुपया रहना चाहिए, ओके, तभी आपको अच्छा माना जाएगा कि कम से कम 10 रुपये देने के बाद भी 10 रुपये हमारे पास बचेगा, ओके। तो इसको ध्यान रखना है, फैक्ट्री शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के लिए दिखाता है, राइट। नेक्स्ट क्विक रेशियो, देखिए क्वेश्चन एक साथ हम देखेंगे, तो इसलिए पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा चीजें, राइट। क्विक रेशियो, व्हाट इज क्विक रेशियो? दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो, मीन्स लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है। इट शोज द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट इट इमीडिएट फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो इससे क्या होगा कि इमीडिएट कमिटमेंट, उससे क्या होगा कि थोड़ी सी तरलता और थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसमें थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं होंगी, जैसे अभी यहाँ पर बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा चीज़ें। इससे क्विक रेशियो, क्विक रेशियो में क्या होगा, लिक्विड रेशियो है, ओके, और यहाँ पर ज़्यादा है तो लिक्विड आप लायबिलिटीज भी कर सकते हैं, ओके, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड लायबिलिटीज, ओके। अब यहाँ पर क्या है कि केवल जो करेंट एसेट्स यहाँ पढ़े थे, करेंट एसेट्स पिछले में पढ़े थे, यहाँ पर करंट लायबिलिटीज पढ़े थे, तो जो हम लोग डिफिनेशंस पढ़े थे उसमें से केवल आपको क्या करना है, हटा देना है, क्या, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों हटा देना है, इसको लॉजिक समझिए, तब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आप ये बताइए कि कोई आपके पास बिजनेस, मान लीजिए कि आपके पास कार है, ओके, और कार सेल नहीं हो रही है, क्या आपके चाहने से कार सेल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड ऑन कस्टमर है, ओके, ये कस्टमर पे डिपेंड है कि आपकी कार सेल होगी कि नहीं होगी। आपके पास मान लीजिए कोई बाइक के शोरूम है, ओके, क्या बाइक बेचना न बेचना आपके ऊपर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कस्टमर के डिमांड के ऊपर है, ये भी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए किसी को लायबिलिटी देनी हो, पैसा देना हो, तो क्या स्टॉक से पैसा आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वस्तु आप सेल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे दे पाएंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास कार का शोरूम है, लाखों करोड़ की कार पड़ी हुई है, और आपको 10 करोड़ रुपए आपको देना है, ओके, और आपके कार में गैराज में 1 अरब की कार बची है, ऐसे समझिए, 10 करोड़ तो दे ही सकते हैं। लेकिन ये बताइए जो कार नहीं बिकेगी, तो चाहे 1 अरब की कार आपके पास हो, 4 अरब की कार हो, 5 अरब रुपए तक की कार हो, हजारों हजार कार पड़ी हुई है, क्या इस 10 करोड़ रुपए का दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, ओके। क्यों? क्योंकि कार बेचना न बेचना, बिकना न बिकना, इस सब बहुत कुछ चीजों पर निर्भर करता है। तो इंपॉर्टेंट केवल ये नहीं है कि आपके पास कितनी एसेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स को कैसे पैसा में कन्वर्ट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको हटा दीजिए, ओके। तो स्टॉक को, जो स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें आप व्यापार, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है, उसी को स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस है, अब ये बताइए, मान लीजिए किसी को 2025 से पेमेंट करना था 1 लाख रुपए, आज ही कर दिए, और मान लीजिए कोई मांगने आ गया कि हमको 2 लाख रुपए चाहिए, क्या वो पैसा आएगा आपके पास? नहीं आएगा, भले ही इस साल का पेमेंट करना हो पैसा को। लेकिन अगर किसी को पैसा आप दे दिए, अब आना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में चला गया, अगले साल तो पेमेंट करना ही था, तो कहे कि नहीं इस साल को तो करना ही था, अगले साल ना, मैं क्यों दे दूं दोबारा? ये नहीं देगा। इसलिए ये दोनों चीजें आपको एसेट्स रहते हुए भी काम नहीं आती हैं पेमेंट करते समय, इसीलिए इसको ध्यान रखा गया है, ओके। ये लिक्विड नहीं है, तरल नहीं है। तरल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको पैसे में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। क्या इसको कन्वर्ट कर पाएंगे? आपको मैं 10 लाख रुपए दे दूं, और आज मान लीजिए कि जिसको देना था 2 लाख रुपए मांगने आ जाए, न दे पाऊं, तो आप देंगे पैसा 10 लाख रुपए मुझे? नहीं देंगे। क्यों कहेंगे कि अगले साल तो मुझे देना ही था ना, तो आप दे दिए तो मैं क्यों दूं दोबारा? इसका मतलब कि इस पैसे को भी आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। दे दिए तो दे दिए, ओके, आप कहेंगे कि हमारा एसेट्स है, लेकिन उस पैसा को मिलना नहीं है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर चीजें समझ गए कि क्यों यहाँ पर करते हैं। तो जो भी बैंक ड्राफ्ट आएगा, बस यहाँ पर ध्यान रखना, कोशिश करना है, क्या आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो करेंट लायबिलिटीज है हमेशा यही रहती है, सेम। ये एक्सपीरियंस हमसे ध्यान रखिएगा, चेंज हमेशा यहां होता है, ओके। क्यों होता है? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है, प्रेजेंट मार्केट में ये ओल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट कार्ड, ओके। जब क्रेडिट कार्ड खुद होगा तो बैंक ड्राफ्ट कौन लेगा?
ओवरड्राफ्ट। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं चला, इसलिए करंट लायबिलिटीज को मैं लिखा हूँ कि हमेशा करंट लायबिलिटीज है उसी को बिना मूड बनाए लिख दीजिए, केवल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, हाँ यहाँ पर चेंज आएगा, क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से स्टॉक होगा उसके पास, कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो जिसमें व्यवसाय करते हैं उसकी स्टॉक न बचता हो, उसको भी लिखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंस बहुत सी कंपनियां करते हैं, पहले ही कर देते हैं भुगतान कोई चीज का, उसको भी लिखना पड़ेगा। तो वो चीजें ज्यादा आती है लिक्विड में, लेकिन इसमें नहीं आता है, राइट। यहाँ पर क्या है, नोट जनरली एक क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर क्या है कि 10 रुपया किसी का भुगतान करना है तो 10 रुपया आपके पास होना भी चाहिए, और उसमें से ये घटा देना चाहिए। बस जो 10 रुपया एसेट्स कर रहे हैं इसमें से घटा देना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस ये ध्यान रखना है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ कल्याणी इलेक्ट्रिक कंपनी एज 30 जून 2015। ओके, इक्विटी कैपिटल है, तो पहले तो आप ध्यान रखिए एक करेंट रेशियो है, क्विक रेशियो है। ओके, तो हमेशा किस पर बात होगी जानते हैं, हमेशा करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट, इसी को इसमें ध्यान रखना है। जो भी फिक्स्ड लायबिलिटी आ जाए और फिक्स्ड एसेट्स आ जाए उसको विदाउट एनी कंसिडरेशन हटा देना है। ओके, पहला क्या है, इक्विटी कैपिटल, ये फिक्स्ड लायबिलिटी है, जानते हैं, इसको हटा देना है विदाउट सोचे कुछ। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैं बताया था, क्रेडिटर्स लिखना है, बिल्स पेबल भी लिखना है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिखना है। अब ये चारों को आप लोग को ऐड कर लेना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए, रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही था। ओके, तो करेंट एसेट्स तो पहले लायबिलिटी जोड़ना ही पड़ेगा, ये करंट लायबिलिटी कितनी है, उसी प्रकार से जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, फिक्स एसेट्स। ओके, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं कि ये है शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपकी एसेट्स है, शॉर्ट टर्म में आ गया। ओके, तो ये करंट एसेट्स है। स्टॉक इन ट्रेड बताया, करंट एसेट्स। डेटर्स करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, कैश इन हैंड करंट एसेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीजों को इसमें नहीं ऐड करना है, एक चीज को इसमें नहीं ऐड करना है, जो आएगा इसको ऐड कर देना है। क्यों करना है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को। ओके, तो इसको ऐड करते हैं और देखते हैं कितना आता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ओके, देखिए पहले करंट एसेट्स ऐड करते हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या ऐड करना है, 16,000 प्लस 50,000 प्लस 59,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000। ओके, 4,000 इसको ऐड करिए, देखिए कितना आता है, मैं भी ऐड कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो 1,30,000, ये कितना आ गया, 1,30,000। ओके, करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज देखते हैं, करंट लायबिलिटीज आप लिख लीजिएगा। ओके, करंट लायबिलिटीज क्या इतना आएगा, तो इसको जोड़ करके मैं लिख नहीं रहा हूँ दोबारा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, 48,000 प्लस 10,000 5,000 65,000, और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 65,000। ओके, अब आप जानते हैं करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, 1,30,000 डिवाइड बाई, यहाँ पर कितना आ गया, 5,000। इसका मतलब कि 2:1 है। ओके, 2:1 है। तो दो क्या समझते हैं, ये करंट एसेट्स है, ये करंट लायबिलिटीज है। ओके, इस बात ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ गए। यहाँ पर क्या है, करंट रेशियो कैसा है, 2:1। ओके, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, तो मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूँ जो कि सभी क्वेश्चन आप लोग को ध्यान भी रखना है। क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट से ध्यान रखिए, दो चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, क्या ध्यान रखना है, पहला फर्स्ट चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए करंट रेशियो कितना आया था, 2:1, ये 2 डिवाइड बाई 1, ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात इसमें क्या ध्यान रखना है, इस बात को समझिए, कोई भी रेशियो होगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसको डिटेल पढ़िए, उसके बाद और सब चीजें आसान हो जाएगी, ये सब दोबारा थोड़ी बताऊंगा। देखिए इसमें फर्स्ट क्या है कि पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो भी एक चीज होता है ओरिजिन, एक होता है स्केल। ओरिजिन मीन्स प्लस और माइनस। ओके, स्केल मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
ये होता है। यहाँ पर ये समझना है आपको कि जो ये रेशियो आया है, ओके, ये जो रेशियो आया है 2:1 का, यदि सभी में कुछ फिक्स क्वांटिटी प्लस कर दिया जाए या कुछ क्वांटिटी माइनस कर दिया जाए या कुछ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या कुछ क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए, लेकिन एक ही फिगर होना चाहिए। अब जैसे हमारे 10 रुपये ले लीजिए, 10 तो 10 प्लस करिए सब में, 10 माइनस करिए, 10 मल्टीप्लाई करिए या 10 से भाग दीजिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप करेंट एसेट्स लिए थे, ओके, और करेंट लाइबिलिटीज ये लिए थे आप, जो करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज ये थी, यहाँ बता जा रहा है कि यदि सभी में 10 प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, या 10 माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, या 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, या 10 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। उसी प्रकार से करंट लाइबिलिटीज में 10 से प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, 10 से माइनस कर दिया तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या होगा, और 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या होगा। क्योंकि ये नेट जरा क्वेश्चन में कहीं कंपटीशन नहीं जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉल्व करना नहीं आता है, इस बात को ध्यान रख रहिए, ये क्वेश्चन आता है, ओके। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए कि इसका प्रभाव इस रेशियो पर नहीं पड़ता है। ये बात का ध्यान रखना है कि स्केल का प्रभाव, इसका मतलब कि यदि 10 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे या भाग देंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक कोई भी फिगर से आप कर देते हैं तो रेशियो में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, ओके। सेकेंड, प्लस माइनस से क्या प्रभाव पड़ेगा, प्लस माइनस का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, लेकिन क्या पड़ता है, इस बात को भी नोट रखिए। अगर 2:1 के रेशियो है मान लीजिए, और मान लीजिए कि जो पहले वाली फिगर थी, पहले वाली फिगर कितने थी, इसी एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा आप लोगों को बेहतर, और ये कितना था 65, ओके। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये तो 10 भाग देंगे कोई मतलब नहीं, 10 भाग देंगे, एक जीरो वहाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक जीरो यहाँ कम हो जाएगा, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि इस टू बदल जाएगा, ओके। अगर मान लीजिए 10 भाग देंगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अनुपात को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप जोड़ सकते हैं। प्लस माइनस करने के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रभाव उसका पड़ना है, ओके। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि सब में हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि इसमें हम 20,000 जोड़ दें, सब में इसमें 20,000 रुपये जोड़ दें, 20,000 रुपये इसमें जोड़ दें, ओके। ये कितना हो जाएगा, 1,50,000, और ये हो जाएगा 85। इसका रेशियो निकालिए, ओके। देखिए करके सीखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, समझे। 1,50,000 डिवाइड बाई 85, 1,50,000 आप लोग भी करते रहिए, ओके, और 85,000, ओके। अब देखिए ये रेशियो कितना क्या आ गया, 1.761 का रेशियो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो कम हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर किसी फिक्स्ड कांस्टेंट से, कांस्टेंट जानते हैं ना, जिसको क्या कहा था, कांस्टेंट, कांस्टेंट स्थिर संख्या से यदि सब में प्लस कर दिया जाए तो करेंट जो ये रेशियो है, करंट रेशियो है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा क्या बोलना है, कम हो जाएगा, ओके। अगर दोनों में 1 लाख जोड़ देंगे, इसमें भी 1 लाख जोड़ देंगे, तो रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेशियो कम हो जाएगा, ओके। अदरवाइज अगर इनवर्स ऐसा कर देना है, माइनस कर देंगे, तो माइनस में क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओके। इस माइनस कर देंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्लियर हो गया आई थिंक। डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बता दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन में अब आगे नहीं बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, राइट। अब देखिए दूसरा जगह नहीं है, इसमें डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात, दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जैसे वहाँ पर 1,30,000 जो रखे थे, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये आप जानते हैं करंट एसेट्स है और ये करंट लाइबिलिटीज है। यहाँ पर एक चीज और पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसके साथ रेशियो का कैसा संबंध होता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि करंट लाइबिलिटीज का रेशियो से कैसा संबंध होता है और करंट एसेट्स का रेशियो से कैसा संबंध होता है। करंट रेशियो से, ऐसे समझिए, करंट लाइबिलिटीज का करंट रेशियो से कैसा संबंध है और करंट एसेट्स का करंट रेशियो से कैसा संबंध है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं कि जो ऊपर वाला चीज़ है इससे पॉजिटिव संबंध होगा, अर्थात इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा, ओके।
और इसके साथ ही विपरीत संबंध है, इसको बढ़ाएंगे तो करंट रेशियो घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है, सुन लीजिए, अगर करंट रेशियो पूछा जाए क्वेश्चन में कभी कि करेंट रेशियो पर प्रभाव करेंट लायबिलिटीज का कैसे पड़ता है, तो विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत, इनवर्स। ओके, इसका मतलब कि यदि करेंट लायबिलिटीज को बढ़ाएंगे तो ये घटने लगेगा। ओके, और करेंट लायबिलिटीज को घटाएंगे तो ये रेशियो बढ़ने लगेगा। ये बात को याद रखना है। और करेंट एसेट्स के साथ क्या होगा, सेम होगा। करेंट रेशियो का प्रभाव करेंट एसेट्स के साथ क्या होगा, सेम होगा, सेम। अर्थात यदि करेंट एसेट्स बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और घटाएंगे तो घट जाएगा। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट को सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय रेशियो को ध्यान रखना है। ओके, कि ये बहुत ही हाई लेवल की थिंकिंग है। ये आप कोई वीडियो आप देख लीजिएगा, ये चीज़ें नहीं बताया गया कोई टीचर भी पढ़ाए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि 90% लोग इसको नहीं बताते हैं। ओके, नहीं तो विश्वास क्यों, क्योंकि इसका मुख्य रीजन जानते हैं क्या है, कि जब वो लोग पढ़े हैं, कोई एग्जाम तो दिए नहीं थे। ओके, नेट, JRF, PhD, कहीं दूसरी जगह एग्जाम, ये लोग जानते नहीं कैसे इसको पूछा जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, नेट पास हैं, JRF पास हैं, एग्जाम भी देते रहते हैं, कितना एग्जाम दे चुके हैं, हम लोग को चीज़ें पता रहती हैं कि कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराया तो एकेडमिक पढ़ने के लिए है कि BCom करना है, MBA करना है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन जब आप कंपटीशन कहीं भी देने जाएंगे तो जो मैं ये बताया हूँ यही काम आएगा, ना कि क्वेश्चन काम आएगा। वहाँ ऐड करना, प्लस करना, वो उतना आएगा बड़ा, आप सोचिए उतना बड़ा आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है, क्विक रेशियो। ओके, क्विक रेशियो कैसे निकला, क्विक एसेट्स माइनस क्विक लायबिलिटीज। देखिए, क्विक एसेट्स क्विक लायबिलिटीज तो जानते हैं, मैं बताया था। क्विक लायबिलिटीज पहले क्विक एसेट्स देखिए, तो क्विक एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेंगे, स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हटा देंगे। ओके, ये तीन चीज़ को ऐड कर लेंगे। तीन चीज़ को ऐड करने के बाद क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा, जोड़िए, 60,000 प्लस 59,000 प्लस 4,000। ओके, कितना आ जाएगा, 79,000 क्विक एसेट्स आ गया। अब देखिए क्विक लायबिलिटीज कैलकुलेट करिए। क्विक लायबिलिटीज में क्या करना है, ये तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करना जानते हैं, इसको हटाना है इसमें से, क्योंकि मैं बताया था कि बैंक ड्राफ्ट इसमें ऐड नहीं करते हैं। ओके, इसका मतलब कि इसको हटा देना है। तो सिंपल से पहले वाले से क्या करना है कि पहले वाले जितना हम लोग जोड़े थे, कितना आया था, 65,000 आया था, ध्यान दिए होंगे। तो जो करेंट लायबिलिटीज थी वो कितनी आई थी, 65,000 आई थी। ओके, तो इससे 5 बस माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, सॉरी 60,000 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी के वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्विक एसेट्स कितना है, 79,000, और करंट लायबिलिटी क्विक लायबिलिटीज कितनी है, 60,000। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए, जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 79,000 डिवाइड बाई 60,000 कितना आ गया, 1.31। ओके, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक के बराबर है। अभी हमें क्या समझना है इसको, कि ये क्विक लायबिलिटीज है और क्विक एसेट्स ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड एक है, हैज ए करेंट रेशियो 4.5:1। देखिए कोई भी आए तो पहले क्या समझना है इसको, कि 4.5 क्या है, करेंट एसेट्स है, अपने दिमाग पर लगा लेना है, और 1 क्या है, करेंट लायबिलिटीज है। तुरंत आपको इतना तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, ये करंट एसेट्स की बात कर रहा है, ये करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा है। एंड ए क्विक रेशियो 3:1। और क्विक रेशियो क्या है, तो क्विक रेशियो बताया था, इसका मतलब क्या है कि क्विक एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 है। मैं बताया था कि करंट लायबिलिटी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। करंट लायबिलिटी लिखिए, इजी रहेगा चीज़ें। बस एक एक्सेप्शन रख देंगे ओवरड्राफ्ट के साथ, ओवरड्राफ्ट जब आ जाएगा तो इसको क्विक एसेट्स लिख दीजिएगा। ओके, क्विक लायबिलिटीज, नहीं तो अदरवाइज ऐसा आएगा नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी इतना से पढ़ा रहा हूँ, ये आता नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा इजी चीज़ों को रखिए। इन्वेंट्री कितनी है, 60,000। इन्वेंट्री कितनी है, 60,000। तो फाइंड आउट क्या करना है, करेंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है।
तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो कि हमेशा सॉल्व करते समय फर्स्ट पे क्या ध्यान रखना है कि जो भी ये लाइबिलिटीज होती है उसको हमेशा एक्स रखना है, मीन्स करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब नहीं मानते थे हम लोग, माना है एक्स की वैल्यू ये है, ओके, इस टाइप का। ये करेंट लाइबिलिटीज को हमेशा एक्स मान लेना है। इसका मतलब कि अगर हम करेंट लाइबिलिटी को एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 4-5 वाला जो है 4.5x हो जाएगा, ओके, क्योंकि उसी की गुना लाइबिलिटीज है ना, एसेट्स। और ये यदि एक एक्स हो गया तो समझिए कि ये 3x हो जाएगा कि नहीं, कि उसी के अनुपात में वो है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर समझ गए चीज़ों को। अब क्या करना है आपको, देखिए करने के लिए तो मुझे करना हो तो 10 सेकंड का क्वेश्चन का काम है, लेकिन मुझे ये बताना है इसलिए ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। नहीं तो लास्ट में बताऊंगा भाई ट्रिक क्या करना है, अगर उतना उस लेवल पर पहुंच गए तो, नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा, ओके। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात करना है कि करेंट एसेट्स करेंट, अब ये इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या बनाना है कि करेंट एसेट्स और क्विक एसेट्स आपके पास दिया गया है, इसको लेकर के क्या बना सकते हैं, ओके। तो आप जानते हैं करेंट एसेट्स दिया है, क्विक एसेट्स दिया है, तो अगर हम इन्वेंट्री को हटा दें, क्योंकि इन्वेंट्री दिया है, इन्वेंट्री मेन है, तो अगर हम आपसे एक पूछें जैसे करेंट एसेट्स ये है, करेंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इक्वल टू 60,000। करेंट एसेट्स क्या है मैं बताया 4.5x और क्विक एसेट्स कितना है 3.x, ओके, इक्वल टू 60,000, ओके। अब क्या गया 1.5x इक्वल टू, माइनस कर देंगे 4.5 से 3, 1.5 डिवाइड बाई 60,000, इसका कितना आ जाएगा x इक्वल टू, प्लस यहाँ डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा 40,000, 40,000। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू क्या लिए थे लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी कितनी हमारी है 40,000, इसका मतलब कि यहाँ भी 40,000 होगा, यहाँ भी 40,000 होगा, ओके। इस बात को तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 40,000 यहाँ पर भी होगा, 40,000 यहाँ पर भी होगा। तो करेंट लाइबिलिटीज तो क्लियर हो गई, ये इतनी आएगी। क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करना है कि पता चल गया अब आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है करंट लाइबिलिटीज पता गया, करंट एसेट्स कितना आएगा। अब करंट एसेट्स के लिए क्या करना है, करंट एसेट्स कितना है 4.5x, तो x की वैल्यू आपको पता चल ही गया, ओके। x की वैल्यू कितनी है 40, सिंपल से क्या करना मल्टीप्लाई करना, कितना आ जाएगा 1,16,1,80,000, सिंपल सी बात है। समझिए कैसे करना है कि पहले आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन से क्यों, इक्वेशन कैसे आ रहा है, ये इक्वेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि करेंट, अगर ऐसे इसको ऐसे माइनस में ना समझ पा रहा हो तो ऐसे समझिए, करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या हो सकता है क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री और यदि प्रीपेड होता तो प्रीपेड भी जोड़ देते हैं, तो प्रीपेड है नहीं तो इन्वेंट्री, इसी को हम इक्वेशन को यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो करेंट एसेट्स में क्या क्या जुड़ा होता है, क्विक एसेट्स में यदि इन्वेंट्री हम जोड़ दें और प्रीपेड जोड़ दें तो करंट एसेट्स आ जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट कराए थे ना, तो एक्सेप्ट किया तो उसको जोड़ भी तो सकते हैं करंट एसेट्स करने के लिए। जब वहाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं क्विक एसेट्स के लिए, यहाँ ऐड कर देना है, उसी को यहाँ पर बनाया गया है इक्वेशन, उसी के आधार पर सॉल्व किया जा रहा है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। फर्म हैज ए करेंट रेशियो इज 3:1, देखिए 3:1 तुरंत आएगा, क्या करना है करेंट एसेट्स इक्वल टू 3 और करेंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 1, तुरंत लिख लेना है, समझना कि यही इसी कहा ही जा रहा है। नेट वर्किंग कैपिटल 2 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है 2 लाख, इसका मतलब क्या ही बता रहा है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज करेंगे तो 2 लाख आना चाहिए, सिंपल सी बात है। करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज यदि करेंगे तो 2 लाख आना चाहिए, यहाँ पर ही बताया जा रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या करना है करेंट एसेट डिटरमाइन करना है, करेंट लाइबिलिटीज करना है, और लिक्विड एसेट्स एज्यूम करना है, इन्वेंट्री यदि 2,20,000 होगा तो यहाँ पर अब देखिए क्या करना है 3:1 है, अगर 3:1 है नेट वर्किंग कैपिटल 2 लाख है, समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 2 लाख एसेट्स कितना है 3, मान लीजिए कि 1, तो मैं बताया था कि जो ही
करंट लायबिलिटी आएगा तो हमेशा एक्स किसको मानना है, करंट लायबिलिटी, जो हाउ सभी क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, नेट वर्किंग कैपिटल माइनस करके आता है। नेटवर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, नेटवर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो इसको नेटवर्किंग में आगे पीछे बताया भी था, इसको कहा जाता है। अब आप सोचिए इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 करेंगे तो 2 आ गया, 2x, और 2 के इस तरह से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए 2x डिवाइड बाई 2 लाख, ओके सॉरी 2 लाख, x इक्वल टू 2 लाख डिवाइड बाई 2 मीन्स 1 लाख। x कितना आ गया, 1 लाख। इसका मतलब क्या है, ये 1 लाख हो गया, x की वैल्यू आ गई करंट लायबिलिटीज की, और ये कितना हो जाएगा, 3 लाख। सिंपल सी बात है। ओके, अब 3 लाख आ गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिक्विड एसेट्स कितना है। दो चीजें तो आ गई, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, तो यहाँ तक तो आ गया। अब देखिए जो पिछला फार्मूला था उसी को फिर से यूज करिए। लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करना है। आपके पास एसेट्स भी है, लिक्विड भी है, इन्वेंट्री भी है, इन तीनों को लेकर के फार्मूला डिराइव करिए। देखिए इसमें क्या करना है, करेंट एसेट दिया है, करेंट एसेट्स में यदि आपसे मैं पूछूं कि यदि इन्वेंट्री को और लिक्विड एसेट्स को जोड़ देंगे तो करंट एसेट्स नहीं आ जाएगा। ऐसे सोचिए, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, फार्मूला पिछले बनाया था उसी के आधार बनाया था। तो करेंट एसेट्स मींस क्या है, करेंट लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री जोड़ देंगे तो करंट एसेट्स के बराबर आ जाएगा। देखिए नहीं समझ में आ रहा होगा फिर से देख लीजिएगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ओके, कि लिक्विड एसेट्स में हम इन्वेंट्री जोड़ देते हैं तो करंट एसेट्स आ जाता है, और जस्ट इन्वर्स भी कर देंगे, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए करंट एसेट्स कितना है, 3 लाख, करंट एसेट कितना है 3 लाख, यहाँ पर 3 लाख लिखिए। देखिए इन्वेंट्री को इस साइड डलाते हैं, इन्वेंट्री कितनी है 2,20,000, लिक्विड एसेट्स कितना हो जाएगा 80,000। सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।